नारुतो एंड सुपरमैन दोनों ही अपने अपने जगह के सबसे पावरफुल बीइंग्स में आते हैं, बट क्या हो जब ये दोनों ही पावरफुल बीइंग आपस में लड़ जाए, कौन बैटल को विन करेगा? लेट्स फाइंड आउट। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। क्या नारुतो इतना ताकतवर है कि वो डीसीयू के सुपरमैन के सामने खड़ पाएगा? अभी देखो मैं डीसीयू का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर कॉमिक्स का सुपरमैन आएगा तो तुम्हें पता है फिर रिजल्ट क्या होने वाला है। सो यस, डीसीयू का भी काफी ताकतवर है। वेल डीसीयू का सुपरमैन इतना पावरफुल है कि वो हर उस विलन को सिर्फ एक एक पंचेस में उड़ा चुका है जिस विलन को हराना पूरी जस्टिस लीग के बस से बाहर जा चुका था। इवन पूरी जस्टिस लीग को हरा चुका है वो। मतलब उससे ज्यादा ताकतवर डीसीयू में कोई भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि नारुतो ताकतवर नहीं है भाई, नारुतो भी बहुत ताकतवर है। उसने भी अपने सीरीज के अंदर हर उस बीइंग को सरपास कर दिया है जो कि उससे पावरफुल लगता है। उसके पास बहुत सारी फॉर्म्स है जिसकी वजह से वो सुपरमैन के सामने काफी टफ फाइट कर पाएगा। बट यस, आखिर में तो ये देखने में मजा आएगा कि दोनों में से एक्चुअली में पावरफुल कौन है। सो अगर तुम इस चैनल पे लकीली पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें आप वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप कोई भी कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के मुझे फॉलो कर लो। एंड चलो अब इनकी पावर एबिलिटीज को डिस्कस करते हैं एंड फिर देखते हैं बैटल किस तरह की रहने वाली है। सो सबसे पहले यहाँ पर डीसीयू के सुपरमैन की बात कर लेते हैं। भाई वो इतना ताकतवर है कि उसने टेक्टोनिक प्लेट्स को लिफ्ट किया है, एलियन स्पेसशिप को खींच रखा है, जो हमें शो करती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। डूड उसने पूरी जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को, जिसमें वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबोर्ग, बैटमैन सभी को हरा दिया है। एंड लिटरली उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा है कि वो फ्लैश को देख पा रहा था। तुम्हें पता है फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। एंड यस, तुम ये मान लो कि सुपरमैन भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की एबिलिटी रखता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट है एंड लिटरली सुपरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से उड़ सकता है। उसका पावर सोर्स सन है, वो जितना सन के करीब रहेगा उसकी ताकतें उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। एंड यस, अभी उसने स्नाइडर कट मूवी के अंदर ब्लैक सूट पहन लिया जो कि ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यस, इसका उसको प्लस पॉइंट भी है, वो ज्यादा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसका हीट विजन, उसकी सुपर ब्रेथ, उसकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें बहुत इंक्रीज हो जाएगी। एंड यस, वो नारुतो को भयंकर दिक्कत देगा। एंड डूड सीरियसली, सुपरमैन ने अपने सिर्फ एक एक पंचेस में ही स्टीफन वुल्फ को उड़ा डाला था। भाई वो स्टीफन वुल्फ जिसने वंडर वुमन, एक्वामैन एंड बैटमैन, साइबोर्ग इन सभी को हरा दिया था। मतलब इन सभी के ऊपर आराम से भारी पड़ रहा था वो। सुपरमैन आता है, एक पंच मारता है, उसको हवा में उड़ा देता है। तो तुम समझ रहे हो सुपरमैन के पंचेस में कितना ज्यादा दम है। एंड यस, सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर स्टीफन वुल्फ के एक्स का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। एंड यस, सुपर ब्रेथ मारता है, उस एक्स को एक ही पंच में खत्म कर देता है। बताओ भाई, यहाँ पर स्टीफन वुल्फ की बहुत बेइज्जती की है। एंड यस, डीसीयू में सुपरमैन को बहुत ताकतवर कर दिया जाता है, पता नहीं क्यों, बट ये सच है। एंड यस, सुपरमैन को अगर कोई भी अटैक लगता है तो वो सन के करीब जाकर के या फिर सन से डायरेक्ट एनर्जी लेकर के अपने उस अटैक को हील कर सकता है। सो सुपरमैन की इतनी पावर्स बहुत है। अभी नारुतो की पावर्स देख लेते हैं। तो नारुतो के पास उसकी बहुत सारी फॉर्म्स है जिसको उसने लगभग मास्टर ही कर लिया है। अगर हम उसकी फॉर्म्स की बात करें तो उसके पास 6 टेल, लाइक यहाँ पर हम कुछ मेन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ओके, 6 टेल चक्रा मोड है, 9 टेल चक्रा मोड है, कुरोमा चक्रा मोड है, एंड उसके पास सागा ऑफ 6 पाथ मोड है। एंड सबसे पावरफुल जो कि अभी तक हमें एनिमे में तो देखने को नहीं मिला है, बट यस मांगा में वो देखने को मिला था, जो कि था उसका बैरियन मोड। लिटरली ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एंड मास्टर करने की वजह से नारुतो इन सभी मोड्स की पावर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो नेचर को, एनर्जी को, चक्रास को काफी अच्छी तरह से ब्लेंड करना जानता है, जिस वजह से वो अपने सागा मोड का यूज कर सकता है। एंड लिटरली सागा मोड इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसकी हेल्प से वो वर्ल्ड की नेचर फोर्स को यूज कर सकता है। एंड यस, नारुतो उड़ सकता है एंड वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। लाइक अपने मोड के हिसाब से डिपेंड करता है ना, उसकी स्पीड भी, उसकी स्ट्रेंथ भी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, हर चीज उसके मोड्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो जैसे जैसे अपने पावरफुल से पावरफुल मोड में जाता जाएगा उसकी पावर, स्पीड, हर चीज इंक्रीज होती जाएगी। एंड यस, उसका हीलिंग फैक्टर भी मोड्स के हिसाब से इंक्रीज करता जाता है। और हाँ, हीलिंग फैक्टर का उसको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। और अगर सुपरमैन को कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है तो भाई फिर सुपरमैन को सन के थोड़ा करीब जाना पड़ेगा एंड फिर ही वो अपने उस अटैक को हील कर पाएगा। एंड नारुतो के पास उसके बीस्ट बॉम आते हैं एंड उसके पास उसके एडिशनल चक्रास हैंड आते हैं। और ये चक्रा हैंड्स भी काफी ताकतवर होते हैं एंड इन चक्रा हैंड से भी वो राशिंगन को क्रिएट कर सकता है। एंड यस, नारुतो के पास एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि है उसके शैडो क्लोन्स का। वो बहुत सारे शैडो क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। एंड यस, इस वजह से वो सुपरमैन को भयंकर डिस्टर्ब कर सकता है। एंड देन उसके पास अनब्रेकेबल सीलिंग टेक्निक्स है जिस वजह से वो सुपरमैन के अटैक से बच भी सकता है। एंड फिर आती है उसके टेल बीस्ट बॉम्ब जो कि नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड बैरियन मोड में वो इतना ताकतवर हो जाता है कि अगर वो ओपोनेंट के ऊपर कोई भी अटैक मारता है ना तो भाई वो अटैक ओपोनेंट की लाइफ को ही कम कर देता है। तो तुम समझ रहे हो, फिर इसमें तो भाई वो लिटरली सुपरमैन की बैंड बजा सकता है। बट
अभी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको नारुतो के कुछ प्लस पॉइंट्स एंड कुछ उसकी एबिलिटीज बता रहा था। बैटल तो अभी स्टार्ट होने वाली है। सो यस, नारुतो की इतनी पावर्स बहुत है। अभी देख लेते हैं दोनों लड़ेंगे तो बैटल किस तरह की रहेगी। तो अगर मान लो यहाँ पर सुपरमैन एंड नारुतो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे से लड़ने को भयंकर तैयार बैठे हैं, और मान लो सुपरमैन यहाँ पर सबसे पहले उसको अपने पंचेस मार देता है, तो भाई नारुतो डायरेक्ट अपने किसी पावरफुल मोड में चला जाएगा, या तो वो अपने 6 टेल चक्रा मोड में चले जाएगा, या फिर वो अपने 9 टेल चक्रास में जाएगा। भाई लिटरली सीधा चला जाएगा, क्योंकि उसको जैसे ही पंच पड़ेगा उसको सुपरमैन की पावरों का अंदाजा हो जाएगा। अभी बैटल काफी खतरनाक चलेगी, बिकॉज दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं, दोनों के पंचेस काफी पावरफुल होंगे, बट अभी वो सुपरमैन के पंचेस को काफी अच्छे से डॉश कर पाएगा। एंड हाँ, नारुतो के पास उसकी अनब्रेकेबल सीलिंग टेक्निक्स होगी, जिस वजह से वो सुपरमैन के पंचेस से अपने आप को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। और यस, सुपरमैन को डिस्टर्ब करने के लिए वो अपने शैडो क्लोन्स क्रिएट कर देगा। और यस, वो शैडो क्लोन सुपरमैन को थोड़ा तो डिस्टर्ब कर लेंगे, बट सुपरमैन अपनी स्पीड ऑफ लाइट से एकदम से फास्ट मूव करता करता सभी शैडो क्लोन्स को प्रॉब्लम दे देगा। बट नारुतो यूं दूर खड़ा के देखता नहीं रहेगा, वो भी तो कुछ करेगा ना। यस, वो अपने टेल बीस्ट बॉम्ब्स मारेगा, सुपरमैन हीट विजन मारेगा, एंड फिर वो अपने रशिंग गन का यूज करेगा नारुतो, एंड दूसरी तरफ से सुपरमैन अपने सुपर ब्रेथ का यूज करेगा। और हाँ, मान लो अगर सुपरमैन नारुतो के ऊपर पंच मारने को आ रहा है ना, उसके एडिशनल चक्रा हैंड्स भी तो आ जाते हैं ना, उस अटैक को रोक करके हो सकता है कि सुपरमैन को एक भयंकर अटैक मार दे और सुपरमैन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। लाइक मैंने कहा ना कि अगर सुपरमैन को कोई बड़ा डैमेज दे देता है नारुतो, तो भाई फिर नारुतो के पास काफी प्लस पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि सुपरमैन को फिर सन के कांटेक्ट में जाना पड़ेगा अपने आप को ज्यादा बढ़िया से हील करने के लिए। बट तुम ये मत सोचना कि सुपरमैन बस यूं खड़ा है और उसके ऊपर अटैक पड़े जा रहे हैं। भाई सुपरमैन भी तो अपने पंचेस मारेगा नारुतो के ऊपर, और नारुतो के भी उन पंचेस की काफी प्रॉब्लम होगी। बट यस, मैंने कहा ना, नारुतो अपने मोड्स पे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ताकतवर होती जाएगी, एंड हो सकता है कि वो सुपरमैन के पंचेस को सर्वाइव कर ले। हाँ, वो कर सकता है जिस हिसाब से मुझे लगता है उसके मोड्स के हिसाब से। बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो नारुतो के पास यही है कि भाई उसने अपने सभी मोड्स को मास्टर कर लिया है, जिस वजह से वो ताकतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे तो हमने बैरियन मोड को अभी तक एनिमे में नहीं देखा है, बट यस हमने उसको मांगा में देख रखा है, और हमने उसके अटैक्स को भी देखा हुआ है। भाई वो लिटरली ओपोनेंट की लाइफ को ही कम कर देता है। तो यस, बैरियन मोड की वजह से वो सुपरमैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। और ओवरऑल कहूं तो भाई नारुतो और सुपरमैन की बैटल में सुपरमैन नारुतो को काफी प्रॉब्लम देगा, बट ओवरऑल इस बैटल का विनर नारुतो है मेरे पर्सनल ओपिनियन से। मैंने आप लोगों को अपना ओपिनियन बता दिया, आपका काम है मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो देखनी है आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर बता सकते हो। और अगर किसी भी पॉइंट में आप लोग मुझसे सहमत नहीं हो, आप खुल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट उस चीज का क्वेश्चन कर सकते हो। भाई जवाब मिल जाता है, चिंता मत करो। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।